हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो पिछले क्लास में यानी कि कल हमने एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 1 बताया था, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का। तो उसमें हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा, ऑड नंबर पढ़ा, इवन नंबर पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा, इंटीजर के बारे में पढ़ा, रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। अब इन सब चीज़ों का कंसेप्ट तो हमें मिल गया है। और जो बच्चे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल दक्ष क्लासेस 369 के प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे क्लास 9 का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया गया है। वहाँ जाकर के लेक्चर 1 को आप देखें। ये आपको हम श्योरिटी देते हैं कि आप अगर उस लेक्चर को देख लेंगे ना तो मतलब नंबर्स से के रिगार्डिंग, चाहे वो होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ऑड नंबर हो, इवन नंबर हो, आज तक जितना भी इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही होगी वो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, सारा डाउट क्लियर। इतना बेहतरीन ढंग से हम लेक्चर नंबर 1 को इलस्ट्रेट किए हैं। आज इसी कंसेप्ट के आधार पे, इसी कंसेप्ट को बेस मान करके आज हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम का। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इज इक्वल टू जीरो? क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? क्या आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या p और q हमारा इंटीजर होगा एंड q नॉट इज इक्वल टू जीरो? तो ये तो हमारा रेशनल नंबर का डिफिनेशन हो गया ना। यानी बेसिकली हमको क्वेश्चन में बोला है क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है, ये आप प्रूव करके बता दो। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो पिछले लेक्चर में हमने इसका एग्जांपल लेकर के बताया था कि मान लेते हैं ये जीरो है। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी डिजिट हो, कोई भी नंबर हो, उसके नीचे अगर कुछ नहीं लिखा गया है ना तो मान लेंगे कि 1 लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ मुझे, क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया? p बाई क्यू के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशन का होना बेहद जरूरी है। पहला कंडीशन क्या है कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होना चाहिए। पहला कंडीशन यही है ना कि किसी भी नंबर को अगर रेशनल नंबर होना है तो आप उसको फ्रैक्शनल के रूप में होना पड़ेगा, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन करना होगा। अगर पॉसिबल है तो रेशनल नंबर है, अगर पॉसिबल नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हमारा इंटीजर होना चाहिए। दोनों हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अब इंटीजर क्या है हमने पिछले लेक्चर में इलस्ट्रेट कर दिया है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, और क्या एक कंडीशन होना चाहिए कि डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो होता है, डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होगा। ये 3 कंडीशन, अगर कोई भी वैल्यू इस कंडीशन, तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो वो हमारा रेशनल नंबर है, फॉलो नहीं कर रहा तो नहीं है। इसमें से एक भी अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। तो ये हमारा जीरो है, हम जानते हैं कि कोई भी नंबर, ये क्या दिया हो, जीरो दिया हो तो हमने लिख दिया जीरो। हम जानते हैं कि कोई भी नंबर के अगर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, ऑलवेज भी। इस बात का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है। तो ये एक बात बताइए हमें, क्या ये 0/1 फ्रैक्शनल फॉर्म में है? तो बोलेंगे हाँ भाई फ्रैक्शनल फॉर्म में तो है, यानी कि ये कंडीशन तो फॉलो कर गया। अब सेकंड है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर है? तो क्या 0 इंटीजर है हमारा? तो हाँ। क्या 1 इंटीजर है हमारा? तो बोलेंगे हाँ 1 हमारा है ना। यानी कि सेकंड वाला कंडीशन को भी फॉलो कर गया। थर्ड, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हमारा ये डिनोमिनेटर 0 है? नहीं है। मतलब 0/1 हमारा रेशनल नंबर हो गया ना, ये रेशनल नंबर हो गया ना। अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो वही तो क्वेश्चन बोला था, इसको प्रूव करना था कि क्या आप लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में? तो बोलेंगे हाँ भाई लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में।
जहां पे P और Q इंटीजर होगा और Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा, एकदम लिख सकते हैं ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। दो क्वेश्चन है, दोनों का आंसर यस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, तो फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमने अपने पिछले लेक्चर में एक बात आपको बताई थी, एक नोट्स हमने लिखवाया था, और अगर आप नहीं लिखे हैं या आप नहीं ध्यान दिए हैं उस चीज पे, तो पहला चीज इसे जान लीजिए कि किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा। इनफाइनाइट रेशनल नंबर कहने का मतलब समझते हैं आप, मतलब अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब कितना भी रेशनल नंबर हो सकता है। यहां पे हमें तो 6 ही बोला है। अगर कह देता 100 निकालने ना, तो हम 100 निकाल सकते हैं। कह देगा 1000 निकालने ना, हम 1000 रेशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कह देगा 1 लाख रेशनल नंबर निकालने ना, तो हम 1 लाख रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। बस हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या कंसेप्ट है भाई, क्या कंसेप्ट है? तो हमें बोला क्या गया है, 3 और 4 के बीच में, 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है आपको। आप बताओ आप कैसे निकालोगे? तो मान लेते हैं कि 3 ये है हमारा, 4 ये है हमारा, 6 बोला है। तो क्या हम लिख सकते हैं ये दोनों के बीच में 3.1 है? बोलोगे हाँ ये है। क्या 3.2 है? बोलोगे हाँ जी। 3.3 ये भी है, 3.4 ये भी है, 3.5 ये भी है, 3.6 ये भी है, ऐसे ही 3.7 ये भी बीच में है, 3.8 भी है, 3.9 भी है, फिर 4 आएगा। तो इसमें से कोई 6 ले लेंगे, ये इसके बीच में ही तो ये है, और बिटवीन तो पूछा है। हाँ, तो कोई भी 6 ले लेंगे। फाइंड 6 रेशनल नंबर। तो मान लेते एक 3.1 ले लिए, एक 3.2 ले लिए, 3.3 ले लिए, 3.4 ले लिए, 3.5 ले लिए, 3.6 ले लिए, कोई भी ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे। तो यहां से क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे तब तो रेशनल नंबर होगा। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे, 10 हो गया, 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 यानी कि 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। अब जो कट रहा आप उसको काट दो या छोड़ दो, बस हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था, हमने कर दिया ना। और हाँ, एक बात का और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे आप आंसर अगर मैच करने जाओगे ना, तो हो सकता है आंसर डिफर कर जाए। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया है कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर है। अब पूछा है कोई भी 6, तो आप कोई भी 6 देना है आपको। तो मान लेते हैं कि आप कुछ और दिए हो और आपके जो टेक्स्ट बुक का जो आंसर है उसमें कुछ और आंसर दिया हुआ है। तो आप घबराना मत, आप पैनिक मत होना कि यार मेरा आंसर गलत हो गया। आंसर गलत नहीं हुआ, आप बस कंसेप्ट को सही रखो। आपका कंसेप्ट सही है, आंसर खुद ब खुद सही होगा। ठीक है, इसका मतलब कि आप आंसर मैच करने के चक्कर में मत जाना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है किसी भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करने आ गया होगा। अब बिल्कुल इसी कंसेप्ट के साथ में कितना भी रेशनल नंबर दे दे, किन्हीं भी दो नंबर के बीच में दे दे, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं। यहां पे क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर। अब यहां तो डिनोमिनेटर आपको सेम दे दिया है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं देता तो आपको क्या करना होता पता है क्या? नहीं पता है? ठीक है, हम बताएंगे आपको। पहले डिनोमिनेटर सेम कर लीजिएगा। हमेशा दो फ्रैक्शनल वैल्यू के बीच में अगर हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो पहला स्टेप, पहला चीज हमारे ध्यान में होना चाहिए कि हम डिनोमिनेटर को सेम कर लें। अगर हम किसी तरीका से डिनोमिनेटर को सेम करने में कामयाब हो गए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं था ना, बस 3 और 4 था, आप निकाल दिए बहुत आसानी से। यहाँ भी बहुत आसानी से निकालोगे, बस डिनोमिनेटर को आपको सेम करना है। पर ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा डिनोमिनेटर सेम दे दिया है। सेम दे दिया है तो ठीक है भाई, 3/5 है, 4/5 है, 5 रेशनल नंबर है, तो 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5,
3.4/5, 3.5/5 हो गया इन दोनों के बीच में 5। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बैठाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 बैठाएंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? समझ में आया ना कि किसी भी दो फ्रैक्शनल वैल्यू के बीच में हम रेशनल नंबर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ भी अनगिनत कर सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर फिर भी सिंगल डाउट, एनी सिंगल डाउट या फिर थोड़ा सा भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा भी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर हो रहा है ना तो आप पूछिए हमसे, क्योंकि हमें आपको परफेक्ट बनाना है मैथमेटिक्स में। मैथ्स में मैं आपको परफेक्ट बना के छोड़ दूंगा अगर आप हमारे बताए हुए रास्ते पे चले और हमारे चैनल के हर एक लेक्चर को आप फॉलो करें, हमारे चैनल को फॉलो करें। हमारे चैनल के सारे वीडियो को अगर आप देख लिए लेक्चर वाइज, आपको मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू है तो फिर क्यों है, और फॉल्स है तो फिर क्यों है, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? क्या हर नेचुरल नंबर होल नंबर होगा? तो कल हम बताए थे कि नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से शुरू होगा, यही बताए थे ना। होल नंबर क्या है? जो 0 से शुरू होगा, यही ना बाबू, कल यही बताए थे ना। तो अब देखो क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ भाई होल नंबर है। पहला का आंसर हो गया ट्रू। पहला का आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। रीजन क्या दोगे? तो रीजन बस ये आप लिख करके दिखा देना, हो जाएगा। ओके, यहां तो साफ तौर पे दिख रहा है ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सारा नेचुरल नंबर होल नंबर है। लेकिन क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? क्या सारा होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं है ना। यहां तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कॉमन है, बट क्या 0 यहां पर है? नहीं है ना। तो वही चीज है, यहां पे एक आप नोट लिख लो, नोट कहीं पे बादल बना करके, ऐसे आप बादल बना लो कॉपी में, और वहां पे नोट्स लिख लो कि हर नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। हर नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, बट एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। हर होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, और उसका एग्जाम्पल कौन सा है? तो 0 है। समझ गए? हाँ, तो इसे आप कहीं बादल बना के बना लीजिएगा। फिर क्या है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या सारा इंटीजर हमारा होल नंबर है? सारा इंटीजर तो हमने देखा था कि भाई निगेटिव वैल्यू भी होता है, 0 भी होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी होता है। तो 0 और पॉजिटिव तो हमारा होल नंबर है, पर क्या इंटीजर हमारा, नेगेटिव वैल्यू हमारा होल नंबर है? नहीं है। मतलब लिख देंगे नहीं भाई ये गलत बात है, फॉल्स है। एथी में क्या दे दोगे? क्यों? क्योंकि इंटीजर तो हमारा निगेटिव वैल्यू भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो हमारा 0 से पॉजिटिव तक तो हमारा होल नंबर होगा, पर ये क्या हमारा होल नंबर है? ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है। मतलब कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ये फॉल्स है। ठीक है, आप रीजन में ये दे दोगे। थर्ड नंबर क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रेशनल नंबर होल नंबर है? 3/4 ये तो रेशनल नंबर है, पर क्या ये होल नंबर है? नहीं है। आप एग्जाम्पल में ये दे दोगे कि भाई ये तो रेशनल नंबर है, पर क्या ये होल नंबर है? होल नंबर है तो रेशनल नंबर तो है, रेशनल नंबर तो है, पर होल नंबर तो नहीं है ना। मतलब कि ये कैसे कह दिए कि तुम हर रेशनल नंबर हमारा होल नंबर होगा? ये तो गलत है। तो ये हो गया हमारा फॉल्स। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। इसमें किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, व्हाट्सएप पे, या फिर हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। और आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, आप इसे समझें, और जिन्हें इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचाएँ। खुद का भला
करें और सबका भला करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।